एक किसान 6 महीने एक फसल पर मेहनत करता है, लाखों रुपए खर्च भी करता है, फसल को पानी देता है, अपने बच्चे की तरह पालता है, दवाई छिड़कता है, हर तरह से उसकी देखभाल करता है। वो भी इसलिए कि उम्मीद होगी कि एक दिन ये फसल बड़ी होगी, पककर तैयार हो जाएगी और फिर उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन कई बार उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता, बल्कि उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। व्यवस्थाओं का अभाव कहें या फिर प्रकृति की मार कहें, किसान पर हर बार यही मार पड़ती है। ये तस्वीरें कुछ महीने पहले की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को शायद आप कभी भूले नहीं होंगे। हरियाणा में बाढ़ ने ऐसा कहर ढहाया था कि खेत खलिहान, नुक्कड़, मकान सब कुछ पानी पानी हो गए थे। इस बाढ़ ने वैसे तो पूरे हरियाणा को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया, लेकिन किसान पर सबसे ज्यादा मार पड़ी। किसान के खेत पूरी तरह से पानी में डूब गए थे, फसलें भी तबाह हो गई। किसान अभी उस नुकसान से उभर भी नहीं पाया था कि एक बार फिर से किसान पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। किसान की फसलें फिर से पानी में बहने लगी। हरियाणा में चंद घंटों की बारिश ने भले ही मौसम को ठंडा कर दिया हो, लेकिन कई किसानों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इन दिनों प्रदेश में धान की खरीद चल रही है और किसान मंडियों में अपनी फसलों को लेकर भी पहुंचा। सोमवार को जब बारिश हुई तो मंडियों में रखी किसानों की ये धान की फसल पानी में तैरती दिखी। चाहे अंबाला जिला हो या फिर कुरुक्षेत्र जिला, यमुनानगर हो या फिर फतेहाबाद, हर जगह ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। हर तस्वीर में किसान की फसल पानी में दिखी और फसल खराब होने का गम किसानों की आंखों से झलकता नजर आया। इतना बुरा हाल है जी कि साइडों में तो जगह ही नहीं है। एक जिम्मेदार अपनी ट्राली लेके आई है, बाहर खड़ी है, तिरपाल दे रखी है और सरकार इस बारे में कुछ सोचती नहीं है। मंडी आज तो कह रहे पंजाब पंजूबी खोल लेंगे, मतलब हरियाणा वाले को तो इन पर नाज नहीं समझा जा रहा, तो पंजाब वाले को साम लेंगे। और पहले फसलें हमारी वैसे ही, जीरी की फसल जो है लेट लगाई थी, मौसम की आपको पता है, बाढ़ के नहीं इतना नुकसान हुआ है। सुबह मंडी में लेके आए थे जी, और सुबह की बारिश हो रही है। मंडियों के खास प्रबंध नहीं है जी, भी जिम्मेदार अपनी फसल यहाँ बचा सका लेकर ट्रेली लेके आ जा, क्योंकि यहाँ पहले ही माल बहुत पड़ा जो ही नहीं उठान हो रहा है। इसी करके मंडी में लेकर आवा जिम्मेदार भी, चलो साइड के नीचे लगा देंगे या वहाँ प्रबंध हो जाएगा, बिक जाएगी जल्दी, पर कोई ऐसा प्रबंध नहीं है। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र जिले की है। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में देखिए, किसानों की मेहनत सड़कों पर बहती नजर आई। खुले आसमान के नीचे बरसात में किसानों की हजारों क्विंटल धान भीग गया। कुरुक्षेत्र जिले से हजारों लाखों रुपए का नुकसान किसान को उठाना पड़ा। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी। कल से मंडी में पहले ही स्ट्राइक रखी थी, आड़ती और यूनियन ने कल से उठान बंद कर दिया था। उस वजह से किसानों ने कल भी नहीं कटवाई। आज सुबह से 5 बजे से बारिश थी जी, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, सारी फसलें गिर के नीचे बुरा हाल हो गया। और यहाँ देख लो आप, कुरुक्षेत्र अनाज मंडी गए सड़कों पे पड़ी है, यहाँ भी बुरा हाल है। किसान का तो मरना ही मरना है जी, किसान तो खत्म है पहले ही। अगली तस्वीर हरियाणा के फतेहाबाद जिले की है। महज 2 घंटे की बारिश ने किसानों की महीनों की मेहनत को तबाह कर दिया। जिस धान की फसल को बेचने के लिए किसान पिछले 1 महीने से मंडियों के धक्के खा रहे थे, उसी धान की फसल को बारिश की बूंदों ने चंद घंटों में ही सड़कों पर बहा दिया। ये तस्वीरें भी देखिए। यमुनानगर में मंडियों में भीगती किसानों की धान की फसल ये बताने के लिए काफी है कि किसान की हालत क्या होगी। जिस फसल को किसान अपने बच्चों की तरह बड़ा करता है, फसल जब बारिश से इस तरह पानी पानी हो जाती है तो किसानों पर क्या बीतती होगी, ये वही किसान समझ सकता है जिस पर ये बीत रही है।
आज सुबह से ही यमुनानगर में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है और मौसम में कहीं ना कहीं ठंडक जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन मंडियों में इंतजाम नाकाफी लग रहे हैं, क्योंकि मंडियों में जो धान की फसल है बारिश में भीगती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो कितना पानी जो है वो यहाँ खड़ा है और धान की बोरियां इसी पानी में पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ शेड जो है शेड भरे पड़े हैं। उठान कहीं ना कहीं बहुत धीमी गति से चल रहा है। मंडियों में जो शेड बनाए गए हैं कारण जगह जो है वो खाली ना होने के कारण उठान धीमी गति के में चल रहा है। इसीलिए जो किसानों की धान की फसल है वो यहाँ बारिश में भीगती हुई नजर आ रही है। एक और किसान को भारी नुकसान हुआ तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कह दिया है कि प्रदेश के किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों के हर दुख में उनके साथ सरकार खड़ी है। देखिए, अभी आज 2 नए शेड का शिलान्यास किया है। पहले 2 शेड है वहाँ कितने, तो 2 के बाद 2 और ये हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर मांग होगी तो हम और नए शेड भी बनाएंगे। हम किसान की तकलीफ में हर समय उसके साथ खड़े हैं। और किसान के बारे में जो बिक्री का विषय है, कुछ लोगों ने बताया कि फसल ज़्यादा है, तो हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि उसका एक एक दाना ये खरीदा जाएगा। और हमने तो जिन किसानों की फसल ज़्यादा है उनका जो लिमिट है, जो अभी 30 क्विंटल प्लस 10% था, उसको 35 क्विंटल प्लस 10% करने जा रहे हैं, ताकि ऐसे किसान अपनी फसल को पूरे का पूरा बेच सकें, एक भी दाना किसी का बचने नहीं दें। बहरहाल मांग यही है कि किसानों को उनकी खराब फसलों का उचित मुआवजा समय पर दिया जाए। जल्द से जल्द उनकी फसलों की खरीद की जाए ताकि उनके इन जख्मों पर कुछ तो मरहम लगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ये दावा कर चुके हैं कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल, कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, फतेहाबाद से जसपाल सिंह, यमुनानगर से रजनी सोनी और कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट। खबरें अभी तक।